हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक हमारा है पजल विथ सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में जो पजल टाइप का जो सब क्वेश्चन होता है, जो कि बैंकिंग, खास करके बैंकिंग और एनटीपीसी और भी स्टेट लेवल के जो भी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर पहला से। तो हमारा क्वेश्चन जो है, पहले निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये हमारा जानकारी जो दिया हुआ है जिस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन बनाना है। बोला गया है कि बी, डी, के, एफ, जे, आर, टी और डब्ल्यू केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। मतलब केंद्र की ओर मुंह करके बोला गया है, एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको एक बार फिर से समझा दें कि ये वृत्त है, इसका केंद्र ये है। केंद्र की ओर मुंह करके बोलेगा तो कुछ हम लोग इस तरह से बैठेंगे, कुछ इस तरह से बैठेंगे। अब कितने लोग बैठते हैं उस पर निर्भर करता है, 4, 8, 6 इस तरह से ज़्यादा 8 लोग रहता, कुछ इस तरह से बैठाते हैं हम लोग। और इसमें लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है। अगर आप ऐसे चलते हैं, ऐसे अगर आप चलते हैं तो ये डायरेक्शन कहलाता है लेफ्ट साइड। क्या कहलाता है? लेफ्ट। यानी कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो हम किस साइड चलेंगे? अपने हैंड के अनुसार बाएं चलेंगे। अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे मतलब ऐसे, ये कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये कहलाता है दाएं। क्या कहलाता है? दाएं। मतलब दाएं चलना रहेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और हमको बाएं चलना रहेगा तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, जैसे कि ये आदमी है, इसका दाएं इधर होगा। ऐसे नॉर्मली आप लोग जैसे खड़े होते हैं, नॉर्मली ये खड़ा है। इधर राइट हैंड है यानी कि दाहिना हाथ, इधर क्या होगा? बायां हाथ। अब देखिए ये वाला डायरेक्शन आप देखिए, इसी की ओर जा रहा ना, इधर लेफ्ट साइड। क्या लिखा गया है? बायां लिखा गया है, लेफ्ट साइड चलता है। और ये वाला देखिए, ये वाला ऐसे ऐसे चलते रहेगा, यानी कि इधर की ओर एरो है, इधर की ओर। ये क्या कहलाएगा? दाएं कहलाएगा। तो बाएं और दाएं किधर चलना है ये आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना होगा, सवाल बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब सवाल में चलते हैं। सवाल हमारा बोला गया है कि बी, डी, के, एफ, जे, आर, टी और डब्ल्यू केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। एक वृत्त के गिर्द। तो कितने लोग हैं टोटल? 2, 4, 6, 2, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं टोटल। तो हम सबसे पहले उसका स्थान बना देते हैं, 8 स्थान, जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा कुछ इस तरह से। 4 हुआ, ये 5, 6, 7, 8, ये 8 लोग हैं यहाँ पे। 8 लोग का जगह हमने बना दिया। अब क्या करना है कि अब आप लोग ये मत सोचना कि कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों को समझ में नहीं आए वो लोग सबसे पहले जाके हमारा पहला वीडियो देख लें, सिटिंग अरेंजमेंट का पहला। उसमें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो इसमें अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोला गया है एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा है, एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा और डी के बाएं दूसरा है। एफ के बारे में बोला गया है, डब्ल्यू के दाएं चौथा है। किसके दाएं? डब्ल्यू के दाएं। तो डब्ल्यू को रख देते हैं यहीं पे। इसके दाएं चलना है। किधर चलेंगे? हम क्या बताए थे? इधर की ओर ऐसे चलेंगे। तो दाहिने ऐसे, दाएं मतलब इधर की ओर जाएंगे, दाएं चलेंगे। कितने स्थान? चौथे। डब्ल्यू के बोला गया है कि एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा है। तो डब्ल्यू के दाएं इधर की ओर चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे क्या होगा? एफ होगा ना। अब फिर क्या बोला गया है? एफ डब्ल्यू के दाएं चौथा और एफ के बाएं दूसरा है, सॉरी डी के बाएं दूसरा है। एफ जो है वो डब्ल्यू के दाएं चौथा है। ये एफ जो है डब्ल्यू के दाएं चौथा। और यही आदमी
किसके, डी के बाएं दूसरा है, तो इधर से बाएं तरफ, किसके बाएं, डी के बाएं, तो डी को यहाँ पे रखेंगे तब इसके बाएं ये पहला ये दूसरा होगा। क्लियर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। बोला गया है कि के जे के बाएं तीसरा है। किसका है, जे के बाएं तीसरा है, जो डब्लू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, डब्लू या डी का। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ डी के बारे में के बारे में बोल रहा है कि डब्लू या डी का पड़ोसी नहीं है कि जे का। तो यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करता है, यही पकड़ने वाली चीज़ है कि यहाँ अगर आप सही से नहीं पकड़ोगे तो सवाल जो है हमारा गलत बनेगा। देखो क्या बोला गया है कि के जो है ना जे के बाएं तीसरा है, जे के बाएं तीसरा है, जो डब्लू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जे जो है वो डब्लू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है, ये जे जो है ना वो डब्लू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। लेकिन क्या है, इसका कंडीशन कहाँ पे रखना है कि जे के बाएं तीसरा है। अब जे के बाएं तीसरा भी होना चाहिए। अब जे को कहाँ पे रखेंगे, अगर जे को यहाँ रखते हैं तो इसके बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे नहीं होगा। जे को अगर यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा फिर भी नहीं होगा। जे को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो जे के बाएं तीसरा, जे के बाएं बोला गया है तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, कौन, के जो है जे के बाएं तीसरा है, और जो किसका, डब्लू या डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे जे देख लो, ये जे जो है वो डी या डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओके, अब आगे हम चलते हैं। बोला गया है कि टी बी के दाएं दूसरा है और वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो कौन डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ बी के बारे में बोला गया है कि वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ टी जो है बी के दाएं दूसरा होना चाहिए। अब बी के दाएं दूसरा, तो बी को यहाँ पे रखेंगे, नहीं होगा। बी को यहाँ पे रखेंगे तो हो सकता है बी के दाएं दूसरा, टी जो है बी के दाएं, तो बी के दाएं इधर की ओर चलेंगे ना, बी के दाएं पहला और दूसरा, कौन, टी। ठीक है, अब देख लो, अब एक स्थान खाली बच गया और डाटा हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन यहाँ पे बचा हुआ है, बी डी के एफ हो गया। उसके बाद आर टी डब्लू, टी है, डब्लू है, आर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हम बैठा है। अब देख लो, ये हमारा व्यवस्था जो है, बैठने का जो व्यवस्था, ये हमारा बिल्कुल हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। अब आसान है, बस डायग्राम बनाना ही खास है, उसके बाद सारे क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। देखना 5 क्वेश्चन चाहिए, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे तुरंत बनता है। बोला गया है कि जे के तुरंत दाएं कौन है, जे के तुरंत दाएं। अब देखो जे यहाँ पे है, तो दाएं किधर की ओर चलते हैं, देखो ऐसे रहता है तो ये क्या होता है, बाएं होता है ना, और ऐसे चलता है ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होता है, दाएं होता है। क्या होता है, दाएं होता है। तो क्या बोला गया है, जे के तुरंत दाएं, तो जे के तुरंत दाएं क्या है, ये टी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, टी होगा। ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा हमारा। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है बी के बाएं दूसरा, बी के बाएं दूसरा, तो बी ये है, बाएं इधर की ओर आना है, दूसरा ये पहला, ये दूसरा, दूसरा हमारा क्या है, के है, और ऑप्शन नंबर बी में के हमारा आंसर। और अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है टी के बाएं तीसरा कौन है, टी के बाएं तीसरा। अब देख लो, टी यहाँ पर है, बाएं किधर आएंगे, इधर की ओर ना, इधर की ओर। टी के बाएं पहला दूसरा तीसरा क्या है हमारा, डब्लू है, तो डब्लू हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो अगला क्या है क्वेश्चन, बोला गया निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा। पहला व्यक्ति देख लो, यहाँ पे पहला व्यक्ति क्या है, ये टी है पहला व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति जे है। यहाँ 2 व्यक्ति है। क्या बोला गया है कि पहला व्यक्ति यानी कि टी, क्या बोला गया, पहला व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं यानी कि टी जो है वो जे के बाएं,
जे के बाएं, टी जो है जे के तुरंत बाएं होना चाहिए। तो जे के तुरंत बाएं देखते हैं, जे के तुरंत बाएं नहीं हुआ बी। फिर देखना है टी के तुरंत बाएं एफ, टी के तुरंत बाएं एफ भी नहीं है। फिर के तुरंत बाएं डब्लू, के तुरंत बाएं, के तुरंत बाएं डब्लू भी नहीं है। फिर आर के तुरंत बाएं डी, आर के तुरंत बाएं डी, आर के तुरंत बाएं इधर होगा, तुरंत बाएं डी भी नहीं है। फिर जे के तुरंत बाएं बी, जे के तुरंत बाएं बी, तो देख लो जे के तुरंत बाएं बी यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5वां ई ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 5वां नंबर बोला गया है बी और के परस्पर अपने स्थान बदलते हैं। क्या बोला गया है? बी और के परस्पर अपने स्थान बदलते हैं। तो एफ के बाएं तीसरा कौन होगा? कौन बदलता है? बी और के अपना स्थान बदल लेता है। ये बी है और के ये है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके स्थान पर के होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। ठीक है, बी और के अपना स्थान बदल लिया। अब बोला गया है बदल लेते हैं तो एफ के बाएं तीसरा कौन होगा? एफ के बाएं तीसरा, अब देख लो एफ के बाएं तीसरा, एफ के बाएं पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीसरा में कौन आया? के आया। तो हमारा आंसर क्या होगा? के होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देख लो इसका काम हो गया, अब बदला हुआ नहीं रहेगा अगले क्वेश्चन के लिए। अब देखो बोला गया है कि जे के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है? जे के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है? तो जे से आर देख लेते हैं। जे के संदर्भ में बोला गया है, अब देखो अगर हम दाहिने ओर चलते हैं, दाएं ओर चलते हैं, राइट साइड चलते हैं, जे के दाहिने साइड अगर चलते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी राइट साइड से चौथा। अगर हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेफ्ट साइड से चलते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जे के संदर्भ में आर का स्थान बोला गया है, तो लेफ्ट में इधर बाएं साइड में अगर चलते हैं तो क्या निकला? लेफ्ट में पांचवा। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या है। राइट चौथा है, दाएं चौथा, दाएं चौथा, दाएं चौथा, दाएं चौथा नहीं है। अब देख लो तो बाएं पांचवा हो है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। बाएं पांचवा ऑप्शन नंबर डी है, बाएं पांचवा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 में बोला गया है इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो हम इस जानकारी को पढ़ेंगे और इसमें यहाँ पे हमने कुछ इंडिकेट करके रखा है, यहाँ आर को और यहाँ एल को भी इंडिकेट कर रखा है और आर को भी। देखिए जहाँ पर भी जो लिखा हुआ है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन को बनाए थे उसमें भी जो था ना कि दो लोग का पड़ोसी नहीं है, तो जहाँ पे भी जो लगा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे हम अगले पर्सन को, जहाँ 2 पर्सन दिया हुआ रहता है उसमें अगले पर्सन को लेते हैं। ठीक है, और जहाँ लेकिन, इसमें लेकिन भी है, जहाँ पे लेकिन लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर पहले पर्सन को देखना है, पहले पर्सन के संदर्भ में देखना है। जहाँ पे जो लगा हुआ रहेगा तो दूसरे पर्सन के संदर्भ में उसको देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बोला गया है कि 8 लोग हैं यहाँ पे, 8 लोग एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे के गिर्द बैठे हैं। तो 8 लोग को बैठा दिए कुछ इस तरह से। केंद्र ये रहा हमारा। बोला गया है एच एल के बाएं तीसरा है। एच जो है किसके बाएं तीसरा है? बाएं कैसे चलेंगे? इधर की ओर आएंगे तो ये क्या होगा? बाएं होगा, और ऐसे अगर आते हैं तो ये क्या होगा? दाएं होगा। ठीक है ना। तो अब देखो एच एल के बाएं तीसरा है, एच जो है एल के बाएं तीसरा, तो एल को लिखेंगे एल के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे होगा एच एल के बाएं तीसरा, क्या कि बाएं इधर की ओर है। जो के एकदम दाएं को है, जो के एकदम दाएं को है, कौन? एल जो है वो के एकदम दाएं को है, के एकदम दाएं को है, कौन? एल। तो के को यहाँ पे लिखेंगे तो इधर क्या होगा? दाहिने तरफ होगा। इधर क्या होगा? दाहिने तरफ होगा। ये 3 लोग बैठ गया यहाँ पे। अब अगला पर्सन को देखो, बोला गया है आर एन के बाएं तीसरा है, आर एन के बाएं तीसरा है, लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। कौन एच या एल का पड़ोसी नहीं है? जहाँ पे लेकिन लिखा हुआ रहे तो
तो फर्स्ट पर्सन को पकड़ना है, फर्स्ट पर्सन के संदर्भ में देखना है। क्या बोला गया है, आर एन के बाएं तीसरा है लेकिन एच या एल का पड़ोसी नहीं है। कौन पड़ोसी नहीं है, ये आर जो है वो एच या एल का पड़ोसी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ रहे तो ध्यान देना है कि पहले पर्सन के संदर्भ में लेके चलना है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं आर एन के बाएं तीसरा है। आर जो है एन के बाएं तीसरा किसका पड़ोसी नहीं है, एच या एल का। एच या एल का पड़ोसी नहीं है। कौन पड़ोसी नहीं है, आर पड़ोसी नहीं है। तो आर को ध्यान रहे कि यहाँ पे नहीं होगा आर, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा आर। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, जहाँ जहाँ टिक लगा दिए वहाँ पे नहीं होगा। करना क्या है, आर एन के बाएं तीसरा, आर को रखना है एन के बाएं तीसरा। अगर हम यहाँ पे एन रखते हैं तो इसके बाएं इधर की ओर आएगा पहला, दूसरा, तीसरा। एन के बाएं तीसरा कौन, आर। अब बोला गया है कि एच या एल का पड़ोसी नहीं, यहाँ तो पड़ोसी हो गया तो यहाँ पे इसको नहीं रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर रखते हैं एन तो पहला, दूसरा, तीसरा ये आ जाता है, यहाँ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे रखते हैं एन को, इसके बाएं तीसरा आता है तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर भी है। अगर हम यहाँ पे एन को रखते हैं, यहाँ पे अगर रखते हैं तो एन के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे आर आ गया तो एल का पड़ोसी हो गया, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो एक ही जगह बच गया है, एन को यहाँ पे रखना पड़ेगा, एन को यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्या बोला गया है, आर एन के बाएं तीसरा है, एन के बाएं तीसरा है, तो एन के बाएं इधर चलेंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा। आर जो है एन के बाएं तीसरा, एन के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा भी है। और एच या एल का पड़ोसी, ये जो आर जो है एच या एल का पड़ोसी भी नहीं है। क्लियर। अब आगे बोला गया है जे क्यू के दाएं को दूसरा है। जे जो है क्यू के दाएं को दूसरा है। अब बताओ कि क्यू के दाएं को दूसरा कैसे लिखेंगे। क्यू के दाएं को दूसरा, तो अगर हम क्यू को यहाँ पे रखते हैं तो इसके दाएं पहला, दूसरा का है, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे तो दूसरा आ जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी है। क्यू के दाएं को दूसरा, दाएं इधर की ओर आएंगे, कौन है, जे। क्यू के दाएं को दूसरा, जे जो है वो क्यू के दाएं को दूसरा है। अब देख लो एक पर्सन यहाँ पे बच गया है। एक पर्सन कौन सा है जो बच गया है, इसमें देख लो एफ नहीं है, तो एफ बच गया है, तो एफ को यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला गया एन के बाएं को दूसरा कौन है, एन के बाएं को दूसरा, तो एन के बाएं इधर की ओर चलेंगे, एन के बाएं पहला, दूसरा, दूसरा कौन है यहाँ पे हमारा, जे है, तो आंसर हमारा होगा जे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बोला गया है अगला क्वेश्चन, बोला गया निम्न में से व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति अगले दो व्यक्ति के बीच में है। यानी कि पहला व्यक्ति जो है वो अगले दो व्यक्ति के बीच में होना चाहिए। यानी कि सीरीज कुछ इस तरह का बनेगा, के एल एन, यानी कि पहला व्यक्ति ये है और ये दूसरा और ये तीसरा, पहला व्यक्ति ये दोनों व्यक्ति के बीच में है ना। क्या हमको देखना है, एल के एन देखना है, पहला व्यक्ति अगले दो व्यक्ति के बीच में होना चाहिए। तो हम किस तरह का सीरीज हम देखेंगे, के एल एन का। अब देख लो के एल एन का, के एल एन का, यहाँ पे एल बीच में नहीं है, एल यहाँ पे के और एन के बीच में एल देखना है, के और एन के बीच में, तो के और एन के बीच में कोई नहीं है। अब देखो ये दोनों के बीच में ये होना चाहिए, एफ और एल के बीच में क्यू, एफ और एल के बीच में एफ और एल के बीच में क्यू नहीं है, ये भी नहीं होगा। एच और आर के बीच में जे होना चाहिए, एच और आर के बीच में, एच और आर के बीच में, एच और आर के बीच में क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। एच और आर के बीच में जे है हमारा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे भी चेक कर लो, नहीं होगा, एच और एफ के बीच में जे, एफ और एच के बीच में, एफ और एच के बीच में जे यहाँ पे नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ 3 है, इधर भी 3 है, 2 के बीच में रहता तब। तो आंसर मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब बोला गया है आर के एकदम बाएं कौन है, आर के एकदम बाएं। अब देखो आर यहाँ पे है, बाएं किधर चलते हैं, ऐसे चलते हैं ना बाएं, तो आर के बाएं कौन है, क्यू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। अब देखो बोला गया है निम्नलिखित में से के संदर्भ में जे का कौन सा स्थान है। किसके संदर्भ में, के संदर्भ में। तो हम के से देखेंगे किसको, के से हम जे को देखेंगे, के से किसको देखेंगे,
जे को देखेंगे तो जे यहाँ पर है, जे को देखेंगे तो इधर किधर की ओर आए, बाएं तरफ। तो लेफ्ट साइड में कितना निकला, पहला दूसरा तीसरा। अगर राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड अगर हम जाते हैं के से राइट साइड, तो राइट साइड में कितना हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, राइट पांचवा। अब यहाँ पे देख लेना है लेफ्ट तीसरा ऑप्शन में है या राइट पांचवा है। तो अब देख लेते हैं, बाएं तीसरा है, दाएं को तीसरा, बाएं को दूसरा, बाएं को तीसरा है, लेफ्ट में बाएं को तीसरा, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर है। पांचवा क्वेश्चन बोला गया है कि बैठने के स्थान के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता है। बोला गया है कि बैठने के स्थान के आधार पर, तो ये जो बैठा गया है इसके स्थान के आधार पर बोला गया है कि ऑप्शन जो 5 दिया गया है, 5 में से 4, ये 5 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 4 बोला गया है इस बैठने के आधार पर समान है और इसीलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो उस समूह में नहीं आता, यानी कि 4 एक जैसा है किसी न किसी प्रकार बैठने के स्थान के आधार पर, और एक अलग है, जो अलग है उसी को पहचानना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर क्यू लिखा गया है। क्या लिखा गया है, आर क्यू लिखा गया है। तो देख लो, आर से क्यू को देखे हम किस तरह से, जस्ट बगल में है बाएं साइड, आर के जस्ट बाएं साइड क्यू है, फिर है एल के। अब देखो ये भी से उसी डायरेक्शन में आया, इसी डायरेक्शन में आया। और अगला है एच जे को भी देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा, अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज में। फिर है जे आर, क्या है, जे आर। अब देखो जे से आर भी चले तो भी ये भी क्लॉकवाइज चला। फिर एफ क्यू है, क्या है, एफ क्यू। अब देखो एफ से क्यू हम चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, एफ क्यू। सब क्लॉकवाइज था और लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो एंटी क्लॉकवाइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बोला गया है इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। तो इसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर ये सारे सवाल का जवाब देना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, बोला गया है ए से एच तक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कितने लोग हैं, ए से एच तक 8 लोग होता है ना, 8 लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बोला गया है 8 व्यक्ति है, तो 8 व्यक्ति को हम कुछ इस तरह से बैठाए। अब देखो इसमें बोला गया है एफ सी के दाएं तीसरा, एफ जो है किसके दाएं तीसरा, सी के दाएं तीसरा, एफ सी के दाएं तीसरा। तो सी को यहाँ पे रखते हैं तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्या होगा, एफ जो है सी के दाएं तीसरा। तो सी के दाएं तीसरा। अब हम आपको फिर से एक बार बता दें कि इधर की ओर क्या होता है, बाएं होता है, और इधर की ओर क्या होता है, ये दाएं होता है ना। अब देखो एफ सी के दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा है। एफ के बारे में बोला गया है कि सी के दाएं कितना है, सी के दाएं तीसरा है और एच के बाएं दूसरा है। ये जो है एच के बाएं दूसरा है, तो एच को यहाँ पे रखेंगे तो इसके बाएं दूसरा होगा, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला लाइन कंप्लीट। अब देखो दूसरे लाइन में आते हैं। बोला गया है डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी या एच का, ना ही सी का पड़ोसी है और ना ही एच का। तो सी का पड़ोसी नहीं है मतलब यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। तो होगा कहाँ पे, यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा ना। तो यहाँ पे डी को बैठा देते हैं, कहे कि ये दोनों सी का नज़दीकी है और ये दोनों एच का नज़दीकी है। बोला गया सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे होगा, ना ही सी के निकट में होगा, ना ही एच में होगा। तो स्थान एक ही बचता है डी का, यहाँ पे होगा। तो अब चलते हैं अगले स्थान पे। तो आगे क्या बोला गया है कि ई ए के तुरंत दाएं है। क्या बोला गया है, ई जो है वो ए के तुरंत दाएं है। किसके दाएं है, ए के तुरंत दाएं, ई ए के तुरंत दाएं। अब देखो ए को अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसके तुरंत दाएं हो जाएगा। ई जो है ए के तुरंत दाएं, ई जो है ए के तुरंत दाएं, तो यहाँ पे ई हो जाएगा।
जो जी के दाएं दूसरा है। अब क्या बताए हम आपको, क्या बताए थे, जहाँ पे जो लगा हुआ रहेगा वहाँ पे सेकंड पर्सन के बारे में सोचना है, सेकंड पर्सन के संदर्भ में देखना है। क्या बोला गया है, ई ए के तुरंत दाएं है जो जी के दाएं दूसरा है, जो जी के दाएं दूसरा। तो यहाँ पे जी के दाएं दूसरा कौन होगा, ए होगा, जी के दाएं दूसरा। कहे कि ए को देखो हम घेरा लगा के रखे हैं, जो किसके दाएं दूसरा होगा, जी के दाएं दूसरा। तो जी के दाएं दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। अब देख लो इसमें से कौन सा नहीं है, ए है, बी नहीं है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन बोला गया है सी के बाएं दूसरा कौन है, सी के बाएं दूसरा। तो सी के बाएं किधर चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे ना, पहला और दूसरा। दूसरा क्या है, ए है, और ए ऑप्शन में ए है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है सी के तुरंत दाएं कौन है, सी के तुरंत दाएं, तो दाएं इधर की ओर चलेंगे ना, सी के तुरंत दाएं कौन है, बी है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बोला गया है कि व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति, व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है। पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, यानी कि पहला व्यक्ति ये है, इस दूसरा व्यक्ति के दाएं बैठा है, यानी कि सी जो है वो बी के दाएं, बी के दाएं क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो बी के दाएं देखो यहाँ पे सी है, नहीं है ना, बी के दाएं सी नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। फिर ई के दाएं ए, ई के दाएं देख लो ए है, नहीं है, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत। एफ के दाएं क्या है, सॉरी जी के दाएं क्या होना चाहिए, एफ, जी के दाएं एफ, जी के दाएं एफ नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत। एच ए, देखो एच के दाएं एच ए है, यानी कि ए के दाएं एच, तो ए के दाएं एच है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा भी गलत। पांचवा ऑप्शन देखते हैं, बी के दाएं डी, बी के दाएं डी, तो देख लो बी के दाएं डी है यहाँ पे, तो हमारा लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि सी और डी के बीच में कौन बैठा है। क्या बोला गया है, सी और डी के बीच में, तो देख लो सी और डी के बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, और ऑप्शन में बी नहीं है। सी और डी के बीच में यहाँ पर बी नहीं लिखा हुआ है किसी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बोला गया है एच के संदर्भ में बी का सही स्थान निम्न में से कौन सा है। एच के संदर्भ में बोला गया है कि बी का स्थान बताओ, एच के संदर्भ में बी का स्थान। तो एच से हम किसको देखेंगे, बी को देखेंगे, एच से बी को देखेंगे। दाईं ओर कितना, राइट साइड कितना है, राइट साइड कितना, एच से पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, दाहिने से चौथा है, और इधर से कितना है, इधर से बाएं तरफ से पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी लेफ्ट से भी 4 है। अब देख लो बाएं से चौथा और दाएं से भी चौथा, तो दाएं से चौथा तो ऑप्शन है, बाएं से चौथा नहीं है, यानी कि दाएं से चौथा हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ट्यूटोरियल वीडियो को समाप्त करते हैं। और भी आप लोगों को ये पजल विथ सिटिंग अरेंजमेंट का और भी क्वेश्चन आप लोग को अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि सर और भी क्वेश्चन करवा दीजिए, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन को करवा देंगे। अगर आप लोग को ज़रूरत नहीं है तो फिर इससे आगे और क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करवाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।